हेलो। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? यस। सर ठीक हूँ सर। ये कैसा क्या मार्क्स कितने आए थे इस बार? सर इस बार टोटल 160 और जो केमिस्ट्री है ना हाँ हाँ। इसमें 57 आए थे। आज का पेपर तो सही था काफी। ये सर टोटल 160 आए थे। चलो बढ़िया है। इतना ही आना चाहिए। आपको पता है ये सब काफी सर अच्छे क्या? पेपर। काफी अच्छे पेपर हैं ये सब जो भी हो रहा है। इसी लेवल के आते ये हैं। अगर इस पेपर में अगर आप लोग 150 कर ले रहे हो ना तो मान के चलो कि 15 नंबर और बढ़ के आएंगे आपके। अगर जितने आप लोग एकदम ईमानदारी से करोगे ना उतने से 15 से 20 नंबर आप लोग के एक्स्ट्रा आएंगे। सर बहुत ईमानदारी से किया था यूटी पेपर हाँ। तो। सबसे बोल रहा हूँ। सर बस एक चीज पूछनी थी। ये एक चीज मेरे से हो रही थी। बिल्कुल। सर जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अब केमिस्ट्री में तो एक बार हमने दे दिया, तो उसके बाद अगर फिजिकल केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है तो वो ही गलत हो गया। गलत को ठीक कर सकते हैं, वरना तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो पूरा याद करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परेशानी हो जाती है कि कुछ कुछ फैक्ट्स, मतलब चाहे जितना याद कर ले, कुछ कुछ फैक्ट्स हमेशा ऐसे होते हैं जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। वो अब होगा ये सबके साथ होता है यार। तो इतना हम लोग मान के चलते हैं ना कि हमारे पास अगर 100 मार्क्स है ना तो 70 का टारगेट बना के चलते हैं। मिनिमम 70 तक तो खींच के लाना है हमें केमिस्ट्री में। ये हाँ। वो 100 मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी ना फैक्ट वगैरह उल्टा सीधा पूछ लेता है। इवन टीचर को भी नहीं आता है। कहीं से भी उल्टा सीधा पूछ लेगा। सर ये चीज पिछले 2-3 टेस्टों से मैं देखता आ रहा था कि मेरे हर बार मैं जब देखता ना तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते जिनके ऊपर दिमाग लगता ही नहीं था, और उनके चक्कर में आगे वाले भी कुछ खराब होने लग जाते बस थे क्वेश्चन। उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस को नहीं करना होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस को ना हमें नहीं करना होता है। वरना ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में ये आपके साथ फिजिक्स में भी होगा। मैथ में भी होगा। कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बेकार से आ जाते हैं ना। टाइम टेकिंग वाले होते हैं, छोड़ना ही होता है। क्लियर है? ये सब क्लियर है। एक मिनट रुको। जस्ट एक मिनट। और सर जो आपने कल बायोमोलिक्यूल्स का वो पीडीएफ भेजा था, दैट हेल्प्ड। अच्छा, जो आपको मैंने पर्सनल भेजा था वो? सर वो भी, और जो कल आपने पीडीएफ बना रख के रिवीजन के लिए कर रखी थी हाँ ना, हाँ। मैंने उसको पूरा एक बार पढ़ लिया था सोने से पहले, और बाद में फिर से याद कराया था सुबह, उसी जो याद कर, मतलब जो पढ़ा था, और हाँ। वो हेल्प करता था। उसको ना कम से कम 2 बार पढ़ ले। देखो जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर है ना, इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, भाई वो मिनिमम। और ये ऑर्गेनिक में ये भी तो तरह से मानो कि चलो इनऑर्गेनिक ये रटने वाला ही है। कुछ इसमें यस। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। मान के चलो ना कम से कम 2 बार पढ़ लेना। ओके सर। ये बहुत ही ज्यादा बिल्कुल। हेल्प करेगा आप लोग को। ठीक है। यस सर। थोड़ा सा रुकते जाओ। थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोल दो। गुड इवनिंग सर। वही तो। कुछ भी बोल दो। चलो आओ करते हैं, ठीक है। 1 मिनट और रुक जाते हैं फिर स्टार्ट कर देंगे।
चलो एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बताओ क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, देखिए बताओ। हो रही है जी सर। सर। बिल्कुल, ये बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर इसका ए लगाया था 4 में। सर 0.8। सिंपल सी बात है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, मान लेते हैं ऐसे। अ सबस्टेंस मूव बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, वेयर सॉल्वेंट मूव बाय 5 सेंटीमीटर। सिंपल सीधी सी बात है, सॉल्वेंट हमारा 5 सेंटीमीटर गया है और हमारा ये किधर गया है, सॉल्यूट, यानी कि 4 सेंटीमीटर गया। तो रिटेंशन फैक्टर किधर, किसको बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट जितना मूव किया डिवाइड बाय सॉल्वेंट कितना मूव किया, यही होता है ना। ये हमेशा 1 से कम होता है, क्लियर है क्या। जी सर। चलो इसका जरा एक बार बता दो। इसका जरा एक बार बता दो। इसका बी ऑप्शन था सर। बाकी बच्चे, सभी बच्चे बताओ। सभी बच्चे बताओ। पहली बात देख लो, अगर आप बताओ कि अगर हमारे पास कोई 5 हो, अगर मान लेते हैं किसी का स्टेरिक नंबर 5 हो, तो उसका क्या होता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसको लिए क्या होता है, sp3d होता है ना। बोलो। जी सर। ये होता है। अब सिंपल सी बात देखो, और हमारे पास सिंपल सी बात, अगर मान लेते हैं किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो या फिर वह टेट्राहेड्रल होगा या फिर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या यही दोनों में से कोई होगा ना। यस सर। तो आप बताओ इनमें से 4 कौन लग रहा है आपके पास, कौन कौन सा 4 है। एक हमारे क्यू और आर। क्यू एंड आर, ये 4 है, या फिर ये टेट्राहेड्रल हो सकता है, या फिर sp3 हो सकता है, या फिर dsp2 हो सकता है, यही dsp2। हो सकता है ना, यही हो सकता है। जी सर। 5 हमारे पास किसमें है, टी वाले। टी वाले में। तो हमारे पास 5 का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी हो सकता है, यही ना। और छठा का कौन है हमारे पास, पी वाला है। तो देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले हम पी वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोबाल्ट है ना बच्चों, और कोबाल्ट के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, अगर ये कोबाल्ट के पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता, तो ये NH3 के जैसे काम करता, वही +3 है तो NH3 किसके जैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग जैसे काम स्ट्रॉन्ग। करेगा। आप बताओ कोबाल्ट का नंबर कितना होता है, 27। 28। 27 यार। तो क्या हो जाएगा, 4s 0 और 3d 6 हो जाएगा, क्या बताओ, बताओ भाई वरुण। यस सर। ऐसे हो जाएगा, 6 भर दो, 1 2 3 4 5। और बच्चों जो छठा होगा ना, छठा कुछ ऐसे होगा, क्लियर है क्या, ऐसे होगा। और मैंने बोला स्ट्रांग है तो क्या करेगा, पेयरिंग करा लेगा। अरे बता दो, यस सर। यस सर। पेयरिंग कराएगा क्या, पेयरिंग कराएगा। अगर पेयरिंग करा लिया तो हमारे पास पहला वाला क्या हो जाएगा, जरा बताना, D2। अरे बोलो, sp3। sp3, क्या कुछ ऐसे आएगा, बताओ। यस सर। ऐसे आएगा। चलो ये तो हमें D2sp3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आओ एस वाले में आ जाओ। एस वाले में सिंपल सी बात बताओ, जो एफ होता है वीक होता है, यस सर। बहुत ही वीक होता है, तो इसके लिए सेम चीज आएगा, लेकिन पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, sp3d2 आ जाएगा क्या। यस सर। तो ये बताओ कि हमारे पास सी का क्या लग रहा है, सी का एस लग रहा है। यस सर। चलो एक तो मिला हमारे पास सी का एस। अब आओ, अब बताओ जरा, अब बताओ, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास निकिल है, निकिल का कितना होता है, 28। यस सर। और कार्बोनिल हमारे पास क्या है, या न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो सिंपल सी बात, 28 को क्या लिखेंगे, 4s2 और 3d8 लिखेंगे क्या, जरा बताओ। यस सर। कुछ ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब 4s2 और 3d8 लिखोगे ना बच्चों, तो एक बात याद रखना इसमें, जब भी निकिल 4s2 और 3d8 में आएगा, तो पता है क्या होता है यहाँ का, जब भी ऐसे आएगा निकिल के केस में, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम के केस में,
जब भी ऐसे आएगा तो इसका 2 ट्रांसफर हो जाता है इसमें, तो ये क्या हो जाता है 3D10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 3D10. केवल निकिल के केस में होता है। जब 3D या 10 हो जाएगा तो आप बताओ हमारे पास क्या बचेगा? डी वाला फिनिश हो जाएगा तो क्या sp3 केवल बचेगा क्या? Yes, sir. तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यों हो जाएगा? दिक्कत है किसी को? कौन सा आंसर मैच कर रहा है? Option B. और देख लेते हैं। इसका तो हो ही गया, इसका भी हो गया। देखो 4 वाला यह फिनिश हो गया, तो जाहिर सी बात है यह जो यह आएगा केवल और केवल किसका आएगा? इसका आएगा, प्लेटिनम का आएगा, क्योंकि 4 यह भी कोऑर्डिनेशन और यह क्या है? स्क्वायर प्लेनर। यह भी बच्चों स्क्वायर प्लेनर ही होता है। ठीक है, और कोई मैच कर रहा है क्या? Sir, D का ये T. बताओ, ये 5 है ना, तो इसका जाहिर सी बात है 5 है ना। देखो भाई, डी है, एस है, P3 है, तो टोटल 5 है, तो केवल 5 ही स्टेरिक नंबर इसी में है ना, डी वाले में। Yes, sir. क्लियर है? क्या लगाया था आप लोगों Yes, ने? sir. Option B. Second option. सही है सबका, ठीक है। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप सबको। चलो एक बार जरा इसका बताना आपको। A option. अरे भाई, ये बताओ कि हमारे पास क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? सर दो का सर. 2 से बोलो बोलो, ये सभी कोई बताओ कितने दो का सर. इलेक्ट्रॉन? दो का. दो का। ठीक है, ये बातें क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. यस सर क्लियर है। अब सिंपल सी बात देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए जी इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई होता है। E. यह भी नॉट हो जाएगा तो यह भी नॉट हो जाएगा। -2 96500 और ई नॉट की वैल्यू कहीं दिया हुआ क्या? 0.24 कितना आया है? Minus 46.32 ये आया था. ऑप्शन सर। देखो ये जाहिर सी बात है किलो में दिया हुआ है, तो जो भी आपका आंसर आएगा ना 46320 कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो किलो में दिया हुआ तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। डन है क्या? Yes, sir. यस सर। ये बता दो आप लोग। 3 स्किप कर दिया था. बाकी बच्चे ने क्या किया था? सर मैंने सी किया था। यस सर सी वाला किया है सर HBr MgMe 5 एनीवन? कोई और भी? कोई भी बता दो यार। सर लास्ट वाला लगाया था एक बार ट्राई करो, कॉपी पेन पे ट्राई करो आप लोग। आप लोग जरा कॉपी पेन पे ट्राई करो। हुआ क्या किसी से? किसी से हुआ? No, sir. वरुण? यस? सर ए करा था मैंने तो. क्या? ए करा था मैंने. सर मैंने ठीक ए वाले में मेरा सीएल आ रहा था, पता नहीं कैसे एक और। ए वाला ही सही होगा इस केस में। पता है क्या होता है? सिंपल सी बात देखो, आप ये बताओ आपके पास यह है, पीसीसी डालोगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. ऐसे बन जाएगा क्या? ये डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये MgBr 2 डिग्री वो अल्कोहल बन जाएगा क्या कीटोन का? बताओ। यस सर अब उसके बाद जब भी बच्चों आप लोग POCl3 डालोगे ना, यह पता है क्या होता है? यह POCl3 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine होता है। pyridine यहाँ पे नहीं दिया हुआ बाई मिस्टेक।
तो जब बच्चों ये pyridine होता है ना, तो पता है क्या होता है, इलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हो जाता है, और यहाँ पे मोर स्टेबल एल्कीन बन जाता है। तो जाहिर सी बात है, या फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा या फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। कोई ऑप्शन है? देखो यही वाला आता है। बाकी और कोई रिएजेंट बताओ, उससे भी बता देता हूँ मैं क्या सर बनेगा। एक जिनेशन वाला रिएक्शन था, उसमें क्या? POC3 मतलब जब हम पहले डालते थे एक में OH के, जो एल्काइल OH था वो एल्काइल हेलोजन में बदल जाता था POCl3 डालने के बाद। एक ऐसा रिएक्शन भी था। वो तो PCl5 डालते थे, तो तो देखो बाय प्रोडक्ट PCl5 डालोगे ना तो आपको POCl3 मिल जाएगा अल्कोहल के सर साथ। POCl3 भी डालते थे ना साथ में, तो मतलब अगर PCl3 डालोगे ना तो केवल और केवल क्या बनेगा आपका, RCl बन जाएगा 3 टाइम्स। ये वाला आता था। और ये सेम रिएक्शन आपका क्या बोलते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सेम ही आता था। ओके सर। ठीक है, किसी किसी को मैकेनिज्म की जरूरत हो तो बताओ, मैं भेज देता हूँ। मैं ग्रुप में करूँ? एक मिनट रुक जाओ, मैं ग्रुप में कर देता हूँ मैकेनिज्म इसका। ठीक है, आप लोग को शायद एक बार सभी कोई मैकेनिज्म देख लो इसका। ठीक है, देख लेना, जिसको भी नीड होगी देख लेना। क्लियर है? ओके सर। मैंने डाल दिया है। चलो एक बार इसका बताओ, आयोनाइजेशन आइसोमर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला सर। ऑप्शन है। ए ऑप्शन को ए सर। सिंपल सी बात है यार, वही वाला होगा जो आयंस में चेंज हो सके। ठीक है, जो आयंस में चेंज हो सके, क्या बोलते हैं, वही आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। डन है क्या? यस यस सर। यस ये सर। बताओ, ये दोनों के दोनों आयंस में चेंज हो सकते हैं। क्लियर है? यही वाला होगा। चलो ये जरा बता दो 31। ऐसा मैंने क्वेश्चन बताया है क्या? सर डी आया था इसका। ऐसा मैंने क्वेश्चन आप लोग को बताया है क्या कभी? किसी का हुआ क्या, बताओ जरा। क्या है हमारे पास, 4HNO3, 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, क्या कुछ ऐसे है? बताओ, यस सर बोलो। And the reaction approaches equilibrium and 30 atm pressure. At equilibrium, the partial pressure of HNO2 is 2. Find Kc. सबसे पहली बात है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Kp निकालेंगे। Kp निकल जाएगा तो Kc निकल जाएगा क्या, ये बताओ। सभी के सभी गैसियस यस सर। यस सर। मान लेते हैं इसका प्रेशर स्टार्टिंग में क्या है, कुछ ना कुछ मान लो यार। चलो P मान लो, इसका 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, बोलो। P0 मान लो, तो P0 माइनस क्या बोल रहे, 4x बोल पी। रहे। अरे 4x कुछ भी बोल लो यार, इसको क्या बोल लो, इसको भी आप 4x बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, 2x बोलोगे, और इसको एक्स। x बोलोगे। क्या कुछ ऐसे बोलोगे क्या? यस अभी ये सर। बताओ, इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना है? 30 इक्विलिब्रियम पे टोटल कितना है प्रेशर? सर 30 ATM लिखा था। चलो इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा जरा बताओ। P P प्लस नॉट 3x। 3x आएगा, कुछ ऐसे आएगा, बताओ। क्लियर है? इसके बाद आपने क्या किया था कि यस आपका 32 आया था? क्या निकालोगे आप लोग, x की वैल्यू निकालोगे, बोलो आप लोग, एक सर मिनट। दिया है ना, P-4x की वैल्यू दी है और P+3x की भी दी है। देखो इसमें दो चीज का वैल्यू दिया है। ठीक है, दो चीज का वैल्यू ये दिया है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग का जो हमारे पास वैल्यू है वो कितना है, 30 है। और पार्शियल प्रेशर HNO3, यानी HNO3 हमारे पास कहाँ पे है यार, इसका सर वैल्यू कितना दिया? बाय के P0 प्लस 3x की वैल्यू है। क्या चीज? सर P-4x बाय के P0 प्लस 3x की वैल्यू 2 दे रखी है। देखो
क्या लिखा हुआ है? एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HNO3 इज 2। तो हमारे पास ये HNO3 की वैल्यू दी हुई ना, यस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। फाइंड केसी, और हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है? ये 30 दिया हुआ है। क्या कुछ ऐसे ही दिया हुआ है? 30। Yes sir. 30 दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे जरा बताओ। इसके बाद हम क्या तो करेंगे? दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना, 2 इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व कर देंगे, 2 इक्वेशन है। ये बताओ टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी? p प्लस 3x इक्वल टू कितना दे दिया? 30 30। और यहाँ पे वही p माइनस 4x की इक्वल टू कितना दे दिया? 2 दे दिया। कुछ ऐसे दे दिया ना। यस सर। आप क्या कर दो, क्या करोगे? माइनस कर दो, दोनों को ऐड माइनस कर दो। माइनस करोगे, देखो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो। जब सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, या फिर फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो हमारे पास 7x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 28 28 आएगा क्या? बताओ। यस सर। x की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 कितना आ जाएगा? 18 18 आ जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना आएगा? 16। इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 4। कुछ ऐसे ही आएगा ना। यस सर। तो आप ये बताओ केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड, यानी 4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 16 का पावर 4 डिवाइड बाई, हमारे पास क्या है? इसका कितना आया है? 18। 18 पे पावर 4। क्या कुछ ऐसे ही आएगा क्या? यस सर। चलो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, कितना आएगा? सर लगभग के से कितना? भी साथ ही ले लेना, फिर कट जाएंगे। अच्छा केसी भी साथ ले लो। केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, केपी इक्वल टू क्या होता है? केसी इंटू आरटी RT डेल्टा N डेल्टा एनजी। ये बताओ डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 4। 3 आ जाएगा। तो हम आरटी आरटी का वैल्यू कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या? 0.8L लिखा हुआ। आर का वैल्यू लिखा, टी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 400। 400 तो यहाँ पे केसी हो जाएगा, और यहाँ पे आर का वैल्यू 0 पॉइंट कितना दिया होता? 0.8 दिया हुआ था ना, 0.8। और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था? ये लीटर एटीएम में दिया हुआ। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 400। 400। और ये पे पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कुछ ऐसे आएगा ना। यस सर। तो सिंपल सी बात है, केपी का वैल्यू हमारे पास कुछ इतना ही दिया हुआ था, 4 इंटू 8 पे पावर 2 इंटू 16 पे पावर 4 डिवाइड बाई 18 पे पावर 4। अब इसको सॉल्व करोगे क्या? कितना सॉल्व करने पे कितना आया था? 32 क्या सबका कुछ ऐसे ही आया था? Yes sir. हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है या फिर सॉल्व करके बताया जाए? डन है ना? हो जाएगा सर। Yes sir. डन है, हो जाएगा यार, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और एक चीज और सुन लो, ये देखो 4 चौको 16 होगा ना, और 16 और हमारे में से ये कितना आया था? 18 ही आया था। एक मिनट रुक जाओ यार। जब आप x की वैल्यू 4 लोगे तो यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा, और 16 को इधर लेके जाओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। p की वैल्यू 12 आई थी ना। तो p नॉट, p की वैल्यू कितनी आएगी? चलो p से हमें ज्यादा कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बताओ आप लोग, Yes sir. कोई डाउट है किसी को? आई होप आप लोग कर लोगे। नो डाउट ना? नहीं नो डाउट। चलो अब क्या बचा हमारे पास? तो हो जाएगा। चलो एक बार ये वाला बताओ आप लोग, एक बार ये वाला बताओ। So third option. देखो एक चीज देख लो, कि जो बेस होता है, बेस ना बच्चों, जिसके पास माइनस होता है या फिर लोन पेयर होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस तो दोनों के दोनों है।
लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल वह होगा ना जो अटैक आसानी से कर ले, जो अटैक आसानी से कर ले। और अटैक आसानी से वही करेगा ना जिसके पास क्या हो, साइज बड़ा हो। आप बताओ, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी तो माइनस चार्ज को जल्दी पकड़ पाएगा क्या? नहीं पकड़ पाएगा। तो ये आसानी से क्या कर सकता है, दे सकता है किसी को। क्लियर है क्या? तो Yes, हमारे sir. पास यह जो Yes, sir. एस माइनस वाला है ना, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो किसी में दिख रहा है क्या अच्छा जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो बेस अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बेस पता है क्या, Third option. वह देते नहीं है, वह क्या करते हैं, वो H+ लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल देने का काम करता है और H+ क्या करता है, सॉरी बेस क्या करता है, लेने का काम करता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। डन है? किसी को कुछ भी डाउट है? सर एक No, बार sir. दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आया। मैं यही बता रहा हूँ ना कि जैसे कि मान लो यहाँ पे S- है और यहाँ पे O- है। इसमें से कोई एक अच्छा बेस है, कोई एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वह अच्छा होगा ना जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप बताओ, इसका साइज बड़ा है, और जब साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी, और जब दूरी ज्यादा होगी तो माइनस चार्ज को वीकली पकड़ेगा ना, वीकली पकड़ेगा तो आसानी से दे सकता है। बताओ, आसानी से दे सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल वही अच्छा होता है जो अपना माइनस चार्ज क्या करे, किसी को भी आसानी से देके अटैक कर सके। डन है मेरी बातें? बोलो भाई। यस सर। तो कुछ इस प्रकार हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। डन। डन। चलो एक बार ये बताओ, ये तो यार आप लोग को ना वो याद ही करना पड़ेगा। और मैंने आपको कई बार बोला नेशनल रीएजेंट कम से कम पढ़ लेना, नेशनल रीएजेंट। यार नेशनल रीएजेंट का क्वेश्चन है, यार नेशनल रीएजेंट का क्वेश्चन है। तो A option, I guess का. क्या? A option. ये ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं A ही लगा के आया था सर. देखो, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना है ना, तो कुछ चीजों में छोड़ना ये ज्यादा अच्छा होता है। सी हो सकता है क्या? क्या? बिल्कुल सी हो सकता है, बिल्कुल सी हो सकता है, लेकिन तुक्का ना मारिएगा आप लोग, ठीक है? सर तुक्का नहीं मारा, सर जिंक तुक्का में सही चला गया सर। है ना, इस वजह सर से इसका इसको आंसर ये है। क्या? सर इसका आंसर ये है। देखो, ठीक है, आप लोग तुक्का ना मारिएगा। क्लियर है मेरी बातें? सर अगर ऐसा कोई मतलब जैसे जिंक से रेड कलर ज्यादातर बन जाता है, तो इस तरह अगर बना के चले कि शायद इससे हो जाए। देखो, ऐसा केमिस्ट्री में मत सोचना। पता है क्या, कभी कभी अच्छी चीजें एक्सेप्शन हो जाती है, ठीक है? इसका देखो एक बार आंसर देखो आप लोग। देखो, सबसे पहले तो ए मेटल गिव्स 2 क्लोराइड ए एंड बी। ए गिव्स ब्लैक पीपीटी विथ NH4OH एंड बी गिव्स व्हाइट पीपीटी। तो सबसे पहली बात है, हमारे पास कोई ए मेटल गिव्स 2 क्लोराइड, हमारे पास कोई मेटल है 2 टाइप का क्लोराइड देता है, ठीक है? पहले वाले के साथ क्या होता है जरा बताओ? पहले वाले के साथ ब्लैक पीपीटी होता है, यानी कि यह जो है हमारा ब्लैक पीपीटी बनेगा, और हमारे पास यह जो है वो क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। और वो मेटल क्या है जरा बताओ? Hg है। क्लियर है क्या मेरी बातें? जी सर. विथ Ki। अब Ki के साथ रिएक्शन करने पे गिव्स बी रेड प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस Ki। और इसी का हम अगर Ki से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, रेड कलर का पीपीटी बनाता है। और ये रेड कलर का पीपीटी क्या होता है हमारे पास, अगर Ki डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। एक्सेस डालेंगे तो इस यही नेशनल रिएजेंट होता है ना, बताओ? बताओ भाई। तो मैंने जी आपसे सर. बोला नेशनल रिएजेंट का क्वेश्चन ना कम से कम कर लेना आप लोग। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। तो सर कौन सा ऑप्शन है फिर फर्स्ट? क्लियर है क्या? क्लियर है बताओ, सबको क्लियर है? तो इसका फर्स्ट है या सही है? ए है, ए है। डन। यस सर. तो नेशनल रिएजेंट ये हो सकता है। और पहली बात ना, जिंक बच्चों ना अक्सर धुंधला बनाता है, धुंधला यानी कि टर्बिडिटी व्हाइट कलर का बनाता है। ये जिंक अक्सर नहीं होता है, थोड़ा देख लेना। चलो ये वाला बताओ, ये तो इजी है। पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का क्या मतलब होता है? पीसीसी होता है। PCC. इसका आंसर बताओ क्या होगा?
सर मैंने तो यही करा था। देखो सिंपल सी बात, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है ऑन ट्रीटमेंट में पीसीसी in dichromomethane gives compound Y. Compound Y react with I2 and alkali to form trichloromethane. अब बताओ कि आपको नहीं लग रहा है कि यह एल्डिहाइड या फिर कीटोन है? बताओ। Yes, sir. और वो किस टाइप का एल्डिहाइड या फिर कीटोन होगा? उसी टाइप का एल्डिहाइड या कीटोन होगा ना जिसके टर्मिनल पे क्या हो, CH3 हो। CH3 इसलिए हो ना ताकि यह क्या से दे सके, आइडोफॉर्म रिएक्शन दे सके, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन दे सके, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सके। क्लियर है मेरी बातें? तो सबसे पहले तो वह पीसीसी से रिएक्शन किया है। आप बताओ पीसीसी से रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री होगा तो क्या बनाएगा? कीटोन। कीटोन। तो सिंपल सी बात है, आप बताओ अल्कोहल ही तो ये काम करता है ना। बोलो भाई। यस सर। 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल का क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आपको। यस यस सर। सर। अगर मानो ये पहला स्टेटमेंट नहीं दिया होता ना तब हमारा बी सही हो जाता। अगर ये पीसीसी नहीं दिया होता ना तो हमारा आंसर क्या होता? सर बी। सी भी तो हो सकता है। क्या? सी भी तो हो सकता है। पहली बात ध्यान से देखो कि यह दिया हुआ कि यह पीसीसी से रिएक्शन करके कंपाउंड वाई देता है, इसका मतलब चेंजिंग आता है। आप बताओ कि यह कीटोन ऑलरेडी है तो क्या पीसीसी से यह रिएक्शन नहीं करेगा? नहीं, आप बोल रहे थे ना पीसीसी नहीं होता तो बी हो सकता अच्छा है। हाँ, तब सी भी हो सकता था। हाँ यही बोल रहा था, ठीक है ठीक हाँ सी भी हो सकता था। क्लियर है क्या? है। यस सर। इस तरीके से आपको सोचना है। चलो ये वाला बताओ, डी ब्रोगली। सर इसका तो ए आया था। सर 35 बताओ। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बताया आपने? लास्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें मैंने ए बताया था, अल्कोहल। सर CH3 तो है नहीं पर इसमें। CH3 नहीं है, बट ये बताओ कि हम पीसीसी डालेंगे तो अल्कोहल का एल्डिहाइड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा? 1 डिग्री हाँ अल्कोहल का। तो वही तो हुआ है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है। सर बी ऑप्शन नहीं होगा? देखो अगर बी ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया कि कोई एक्स कंपाउंड है और उसका ऑक्सीडेशन कराने पे वाई बना है। तो पहले तो अल्कोहल हुआ होगा, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी तो बाद में एल्डिहाइड बना होगा ना। यस बोलो। सर। कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। अगर आप बी लोगे ना तो बी वाले में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बी का ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली एल्डिहाइड है। इसमें पीसीसी का कोई काम ही नहीं है, और पीसीसी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या किया है आप लोगों ने इसमें? ए आया सर था सर इस इसका। सर ये ए लगा आया दिया। क्या आया था? ए सर। सिंपल सी बात, आपको क्या करना, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन मूविंग? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बताओ? एच बाय पी। अच्छा बाय एम वी। एच बाई पी, यानी एम वी भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? यस सर। वेलोसिटी भी दिया हुआ है। एच का भी आपको पता है वैल्यू क्या होता है, 6.62 सिक्स इंटू टेन पे टू पावर माइनस 34 34। डिवाइडेड बाई एम की वैल्यू दिया है 9.1 इंटू टेन पे पावर माइनस 31। और क्या दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया 1.2 इंटू टेन पे पावर 5। कभी भी बच्चों ना, जब हमारे पास पावर में अगर डिफरेंस आए ना पावर में, तो सबसे पहले आप लोग किसका कैलकुलेशन कर लेना, पावर का ही कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि सब में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। बताओ। और जब दो पावर सेम हो जाए ना तो आप लोग थोड़ा सा और डीप में चले जाना। ठीक है, जी सर। ए वाला आंसर आएगा। चलो इसका एक बार बताना आप लोग। इसका ये ना स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर आपको बिना आए नहीं कर पाओगे आप लोग। इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए।
ये बोला कौन ऐसा है जिसमें डी इलेक्ट्रॉन क्या, आप बताओ BeCl2 का क्या होता है? sp होता है, sp Yes, होता sir. है। N3 माइनस का भी क्या होता है? इसका भी sp ही होता है, क्यों? ठीक है, डन बोलो, इसका भी sp ही होता है। उसके बाद आए NO2, इसका भी क्या होता है? N2O का भी क्या होता है? इसका भी sp ही होता है। अब आता है NO2 प्लस, इसका भी क्या होता है? इसका भी sp ही होता है। O3 का क्या होता है बताओ जरा? sp2 होता है। अरे पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? जी सर। ठीक है, उसके बाद आएगा SCl2, SCl2 का क्या आएगा बताओ? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड, क्या हो जाएगा बताओ? sp3 sp3 हो जाएगा। ठीक है, sp3 उसके बाद आएगा I3, I3 का क्या होता है? sp3d। sp3d उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ICl2 माइनस, ICl2 माइनस का क्या होगा? इसका भी आता है sp3d। क्लियर है क्या? उसके बाद आता है हमारा XeF2, इसका क्या आता है? इसका आएगा sp3d, इसका भी आएगा। लोन पेयर भी काउंट करते रहना, ऐसे नहीं हवा में नहीं बोल रहा हूं। अब इसके बाद कोई बचा है क्या? आप बताओ, क्या इसमें डी वाला इन्वॉल्व है? इसमें भी डी इन्वॉल्व है, इसमें भी डी इन्वॉल्व है, और किसमें डी इन्वॉल्व है? इसी में नहीं सर, क्या? इसी में नहीं है सर, बाकी तो हमसे क्या बोला है? हमसे यही बोला है कि 2 कंडीशन दिया, एक तो लीनियर होना चाहिए और एक में डी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो आप बताओ, यह तो लीनियर है, लीनियर यह भी है, लीनियर यह भी आता है, लीनियर यह भी आता है, तो इन सब में लेकिन डी इन्वॉल्व है। बिना डी वाला कौन है? 1 2 3 4, यह लीनियर नहीं होता भाई। केवल और केवल 4 ही ऐसे हैं जो कि लीनियर है। यह लीनियर होता है लेकिन इसमें डी इन्वॉल्व है, तो हमसे बोला कि डी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है क्या? तो 4 ही ऐसे हैं जो कि क्या है, ये वाला बताओ, sir d all of these ये वाला बताओ, आप सेकंड ऑप्शन। बताओ जरा। सर डी। डी ऑप्शन। d देखो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, फिक्स है। क्लोरीन पे कितना होगा? तो +5 ना, यहाँ पे +5 आ रहा है। और इसका -2, इसमें बताओ +1 -1, और इसका कितना आ रहा है? 0। 0। बोल रहा पोटेशियम इज रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम का तो कुछ नहीं हो रहा है, पहली बात सुन लो, पोटेशियम का फिक्स होता है, +1 होता है। क्लियर है क्या? जी सर। यह तो गलत है। क्लोरीन अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, आप बताओ, क्लोरीन का -2 से किसमें जा रहा है? -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन, सॉरी, +5 से -1 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। यह भी गलत है। ऑक्सीडेशन इज रिड्यूस्ड, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का देखो -2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, -2 रिडक्शन। से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, -2 से 0 में जा रहा है ना, कम से ज्यादा की तरफ। यस सर, यस। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ये जो यस सर। दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सब के सब गलत दिए हुए हैं। ठीक है, यस सर। yes sir चलो एक बार इसका जरा बताना आप लोग, 38 का जरा बताना। सर ए। ये ऑप्शन सर। option sir क्या दिया हुआ है? देखो, पहली बात, आप ऊपर से नीचे जाओगे तो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाएगी? अरे कार्बन वाला है ना। ऊपर से नीचे आओगे तो हमारे पास ये +4 है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी क्या? तो इसमें yes हमारे sir पास ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, PbO में कितना है? +2 है। ठीक है, एसर्शन Pb ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूस टू PbO2। आप बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। यस सर। yes यह तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अब +4 में है, तो जाहिर सी बात है इससे ऊपर जा नहीं सकता, तो इससे नीचे ही जाएगा। तो पहला बात है हमारा क्या है? सही है। दूसरा देखो, बोथ एसर्स क्या दिया हुआ है, रीजन देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ 2 वाला इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये भी सही है ना। ऊपर से नीचे आने पे +2 की बढ़ती है ना ऑक्सीडेशन, वो क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी, यस सर। ये भी सही है। ठीक है, चलो ये वाला आप लोग बताओ।
बताओ ये क्या होगा? सर इसका तो बी आया था। 0.3 के आ रहा था। क्या? 0.3। ये बताओ आप लोग को जाइलिन का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता No, है? sir. सर बेंजीन पे 2 CH3। बेंजीन पे 2 CH3, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जाइलिन। जाइलिन बोलते हैं। कैसे किए हो आप लोग, कोई बताएगा मुझे? हमसे पूछा क्या? पूछा 2 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मोलर मास इतना दिया हुआ, ठीक है, was dissolved in इतना ग्राम of xylene, the freezing point depression constant kf of xylene is इतना, then the depression in freezing point क्या होगा? कैसे करोगे आप लोग? डेल्टा सर टीएफ मोलर निकालिए। डेल्टा टीएफ क्या होता है? केएफ इंटू एम। केएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ? 4.3 दिया हुआ है। एम का वैल्यू क्या होता है? डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू, कुछ ऐसे ही होता है ना। 4.3 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया? 2 ग्राम है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मोलर मास कितना है जरा बताओ? 500। और कैपिटल डब्ल्यू बताओ जरा? 57.3। हम इसको क्या कर दे? 1000 से डिवाइड कर दे क्या, ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए? बोलो। केजी में। केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम 2 टाइम्स में कट कर सकते हैं, और ये 2 सबसे टॉप पे चला जाएगा, तो 4.3 इंटू 4 हो जाएगा, और ये 57.3 हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा ना। यस सर। एक बार जरा इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। सर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। बी वाला आ रहा है। क्लियर है मेरी बातें? यही है भाई, काफी इजी है। चलो ये वाला बता दो आप लोग। ये वाला बता दो, ये तो काफी इजी है। Second option, sir. ये तो काफी इजी है। बताओ इसका क्या होगा? सर ऑप्शन बी। जस्ट 1 मिनट रुकना आप लोग। देख लो हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है ना। बॉन्ड एंथैल्पी के केस में हम लोग क्या करते हैं जरा बताओ? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट? Reactant minus product. पहली बात तो हमें HCl बनाना है, ठीक है। HCl कैसे बनाओगे जरा बताना? हाफ H2 से, और किससे? Half Half Cl2. Cl2 से। यही ऐसे ही बनाओगे ना, बोलो। Yes, sir. जब आप लोग बॉन्ड एनर्जी लिखोगे ना, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी के केस में आप लोग क्या लिखोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हो। क्या करते हैं हम लोग? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो आप बताओ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है जरा बताओ? H2 है, वो भी कितने टाइम्स में? हाफ टाइम्स है। फिर हाफ टाइम्स क्या है हमारे पास? Cl2 है। यह तो हो गया रिएक्टेंट। माइनस प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट में अब हमारे पास क्या बचा? HCl ही बचा है ना, बोलो। Yes, हाफ sir. कर लो। H2 का कितना दिया हुआ था? 435। हाफ कर लो Cl2 का कितना दिया हुआ था? 243. 243 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 431। एक बार जरा देखो इसका आंसर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? Minus 92 kilojoule. पर negative. क्या सबका सेम आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। डन है मेरी बातें? यस सर। तो पहली बात देख लेना, जब भी आपके पास कंबस्शन का क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा, उस केस में हमारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। बाकी सभी केस में क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डन है? जी सर। आंसर इसका बताओ। इसका डी ऑप्शन। सबसे अच्छा जवाब बेस कौन होगा ये बताओ? क्या सर? सबसे अच्छा बेस कौन होगा? फर्स्ट वाला। क्या?
फर्स्ट वाला। इसलिए फर्स्ट वाला बेस होगा ना, क्योंकि इसके लोन पेयर पे कोई किसी का अधिकार नहीं है। बाकी Yes, सब sir. देखोगे तो ये इसका लोन पेयर रेजुनेंस में जा रहा है क्या? यस सर। सबसे बेकार कौन होगा? फोर्थ वाला, क्योंकि इसका रेजुनेंस में, ठीक है। बाकी अब आपको कुछ देखना ही नहीं है, पहला चौथा किस में मैच कर रहा है, डी वाले में। डन है क्या? यस सर। यस सर। चलो इसका एक बार बताओ आप लोग। इसका भी डी सर। सरटा जी बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर। हाँ, चलो सर इसका एक बार इसका बताओ। तो बी किया मैंने। इसका एक बार आप, इसका क्या होगा? डी सर। ध्यान से देखो, हमारे पास दिया हुआ है कुछ ऐसे डाटा दिया हुआ है, और क्या पूछा है? एक्सपेरिमेंट पूछा है, और एक्सपेरिमेंट से क्या बोला? रेट लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछा, कुछ ऐसे पूछा है ना? यस सर। कैसे किए हो आप लोग बताओ, कोई बताएगा? सर बी कांस्टेंट था तो रेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और अगर ए कांस्टेंट है तो रेट चेंज हुआ, तो मतलब बी जितना टाइम रेट चेंज हुआ उतना टाइम बी की पावर्स। जैसे मतलब यहाँ पे हमने पहले ए कांस्टेंट रख दिया था और बी चेंज हो गया टू टाइम्स, लेकिन रेट चेंज नहीं हुआ, तो यानी बी की पावर 0 है। बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ए वाला यहाँ पे है, बी वाला यहाँ पे है, और सी वाला रेट कुछ ऐसे है, ठीक है? दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. अरे Yes, sir. कंसंट्रेशन इतना है और बी का कंसंट्रेशन इतना है, तो सी का रेट कितना है? कुछ इतना है। अब ये बताओ, ए का कंसंट्रेशन उतना ही है, बी का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया, क्या रेट पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नो सर। तो आप बताओ, बी पे कुछ कुछ कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा, क्योंकि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस पे। यस सर। बोलो, कोई फर्क पड़ रहा है? यस सर। लेकिन ये बताओ कि अगर हमने पहले और तीसरे को कंपेयर करना, जब पहला और पहला था तो रेट हमारे पास कुछ इतना था। अब देखो, अब हमने बी वाले को वैसे ही छोड़ दिया, अब हमने क्या किया? सी वाले का मतलब ए वाले का कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डबल कर दिया। जब हमने डबल किया तो क्या रेट डबल हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. जब रेट डबल हो गया, इसका मतलब कि हमारे पास जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या ए पे डिपेंड कर रहा है? Yes, जब हम sir. इसको डबल करेंगे तो हमारे पास डीसी बाई डी भी क्या हो जाएगा? यह भी डबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए क्या है, केवल और केवल डी वाला आएगा, क्योंकि बी वाला पे होगा। डिपेंड नहीं कर रहा है। Okay, अगर sir. मान लेते हैं कि इसको डबल करने पे यह 4 गुना हो जाता तो ए पे ए पावर, स्क्वायर। ठीक है? समझे क्या? यस सर। कुछ Yes, इस sir. तरीके से होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। चलो ये वाला बताओ आप लोग क्या होगा। देखो डीएनपी वाला क्वेश्चन कई बार आ रहा है, ठीक है? ये डीएनपी वाले क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। क्या दिया हुआ ध्यान से देखो, एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ कुछ ऐसे C9H10O, which is a benzene derivative, gives orange precipitate with 2,4-DNP test and also give yellow precipitate with I2 in presence of aqueous NaOH. The total number of isomer possible of it. सिंपल सी बात देखो, पहली बात तो यह एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। क्या इसी दोनों को हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे पास क्या दे रहा है? बोलो। बेंजीन डेरिवेटिव से 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, और दूसरा देखो I2 डाल रहे हैं तो क्या दे रहा है? एक्वस, मतलब कि हमारे पास आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है ना? बोलो। Yes, sir. तो जाहिर सी बात है, एक बेंजीन तो फिक्स है, बेंजीन रिंग फिक्स है, ये बातें क्लियर है, क्योंकि बेंजीन का रिंग बोला है। तो 6 कार्बन तो यही पे हो गया ना। अब 3 कार्बन को और करना है एडजस्ट कहीं। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. अब ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं एल्डिहाइड बना दूंगा तो आप बताओ टर्मिनल कार्बन पे कहीं CH3 है क्या? नो सर। नहीं है ना। तो आप बताओ, क्या आइडो फॉर्म देगा क्या? नो सर। नहीं No, देगा। sir. उसकी बात, यह एल्डिहाइड नहीं होगा, यह क्या होगा? Sir, terminal carbon. अरे मतलब ये वाला Okay, sir. कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला, ठीक है?
तो जाहिर सी बात वो एल्डिहाइड नहीं क्या हो सकता है, अल्कोहल कीटोन ओ कीटोन ठीक है, yes. कीटोन हो सकता है ना। अब देखो हमने कितने कार्बन एडजस्ट कर दिए, 8 8 हो गए, बस एक बचा है। तो आप बताओ क्या हम यहाँ पे CH3 लिख लें? जी सर। आप बताओ 2,4-DNP टेस्ट ये दे सकता है क्योंकि इसके पास कार्बोनिल कार्बन है, और ये आइडोफॉर्म भी दे सकता है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के बगल में हमारे पास क्या है, CH3 है। तो एक आइसोमर तो यह हुआ, यही CH3 को आप मेटा पे भी लगा सकते हो, दूसरा आइसोमर हो जाएगा यही CH3 को आप क्या लगा सकते हो, पैरा पे भी लगा सकते हो, तीसरा आइसोमर। टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 4 3 ना। सर एक बीच में भी तो लग सकता है, कहाँ पे? कार्बन और बेंजीन के बीच में, कार्बन और बेंजीन के। यहाँ पे बोल रहे हो? यस Yes, sir. नहीं, इसे सर दूर कर दो सर कार्बोनाइल को और बीच में कीटोन लगा दो। वो कीटोन बनाने के लिए बोल रहे हैं, और फिर मतलब प्रोपेन और उसके बीच में कीटोन वाला और एक साइड में फर्स्ट वाले पे फिनाइल। यहाँ पे? नहीं सर, हाँ। सर देखो बेंजीन बनाओ, बेंजीन पे CH2 जोड़ो, अब इसके ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप, CH2 के ऊपर आगे आगे वाले पे। ठीक है, कुछ ऐसे, नहीं सर, नहीं आगे सर, वाले पे। कुछ हाँ ऐसे सर, ना। ऐसे ऐसे यही पहली बात देखो, चार- तुमने बोला है कि बेंजीन का डेरिवेटिव है और ये बेंजील है, ठीक है। सर सर होना तो यही चाहिए, क्या है? बेंजील है ना ये। तो ये Yes, नहीं sir. होगा बताओ बताओ आप लोग। सर, मेरे हिसाब से तो होगा सर ये। अरे ये बेंजील है ना, ये बेंजीन थोड़ी है। देखो किसी चीज का डेरिवेटिव क्या बोलता है कि उसी चीज से वो चीज बना होना चाहिए। बताओ, तो आप बताओ कि यह बेंजील से, भाई ये बेंजील है ना ये, बोलो। Yes, sir. क्लियर है क्या? जी सर। ये बेंजील है वरुण, ठीक है। सर ये मुझे तो लग रहा था, मेरा तो सर सही भी गया ये। क्या आपने 4 लगाया है? हाँ सही है, चेक करना एक बार, हाँ सही है शायद। एक बार मैं देखता हूँ। एक बार रुक जाओ। तो 53 नंबर है। हाँ यार ये भी दे रहा है, आप लोग इसको भी टिक कर लेना भाई, 4 है, ये भी दे रहा है, ठीक है। ओके आप सर। आप लोग इसको भी टिक कर लेना, मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया यार, ठीक है। क्योंकि यार Yes, sir. एक तरह से अगर हमें ध्यान से देखा जाए ना, तो यह भी बेंजीन से ही मिलके बना हुआ है। बेंजीन पे कहीं भी कुछ भी टच हो जाएगा ना तो बेंजीन का डेरिवेटिव बोला जाएगा। तो बेंजीन पे एक तरह से मानो ये वाला टच हुआ है, ठीक है। क्लियर है? आप लोग इसको Yes. भी चल एक बार ये जरा बताना आप लोग, 44 नंबर बता दो। फोर्टी फोर्थ नंबर बताना। बताओ बताओ, ये क्लियर है क्या? अरे क्वेश्चन तो देखो, HCl गैस किस में पास हुआ है? वाटर में। यील्डिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इतना दिया हुआ है, कंटेनिंग 30% बाई HCl बाई वेट, कैलकुलेट मोलरिटी। आप बताओ मोलरिटी बराबर क्या होता है? W बाई MV, यही होता है ना। Yes, sir. 30% HCl का क्या मतलब है? 30 ग्राम HCl 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है, यही होता है ना। यस Yes. सर। अब सिंपल सी बात है, जब यह हमारे पास है, देखो बाई वेट दिया है तो W बाई W, यह भी हमारे पास ग्राम है, यह भी ग्राम है। अब जब हम इसको डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, कुछ ऐसे ही होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। मास हमारे Yes. पास वाटर का 100 ग्राम है, इसका डेंसिटी कितना है? 1.095। लगभग कितना आएगा? लगभग आप
100 ml ही मान लो, ठीक है, लगभग आप 100 ml मान लो, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? जी सर। बिल्कुल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है। MHCl का मोलिकुलर वेट कितना आता है, 36.5। 5। और वी कितना आया है, 100। ऊपर क्या कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, लीटर्स। लीटर में। तो 300 डिवाइडेड बाई 36.5, एक बार जरा डिवाइड करना, देखना कितना आ रहा है, डी ऑप्शन आता था। कितना आ रहा है, 9 आया था सर। लगभग 9 के आसपास आएगा, मैं लगभग बोल रहा हूँ अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स। क्लियर है मेरी बातें, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ये वाला बताओ जरा आप लोग। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में? बिल्कुल आ सकते हैं, आपको इंटीजर टाइप में आ जाएगा, बोलेगा नियरेस्ट इंटीजर बताओ। ये तो अभी ऑप्शनल दे दिया, वो इंटीजर में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। चलो ये वाला बताओ आप लोग। का वीडियो होगा सर। बोला कौन सा करेक्ट है, स्टार्च ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव फ्रक्टोज ओनली, बात फ्रक्टोज नहीं देता, बीटा ग्लूकोज देता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये भी नहीं देता। ग्लूकोज ऑन स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 एंड H2O बाय एंजाइम डज नॉट लिबरेट एनर्जी, ये भी नहीं होता। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बॉडी, सेलुलोज किसके अंदर डाइजेस्टिबल होता है, ये बताओ। सर गायों के अंदर। गाय वगैरह के अंदर, मतलब एनिमल के अंदर होता है, ठीक है। सर। क्लियर है, तो डी वाला आंसर आएगा। चलो ये वाला बताओ, ये आप लोग ने डी एंड एफ ब्लॉक कल मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। ये डी एंड एफ ब्लॉक के लिए छोड़ो, कल ही बताऊंगा मैं। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ आप लोग। कुछ क्वेश्चन में बता देता हूँ, ये इजी है, आप लोग का क्या बोलते हैं, आपका बोर्ड्स मॉडल्स है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स है, क्वेश्चंस पहले देख लो। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या, देखो कभी भी जब इस टाइप का देना 6 से ऊपर देना, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बताओ, बेंजीन। बेंजीन। उसके बाद OH ले लेना, यहाँ पे CH3 ले लेना, पहला यह हो सकता है। दूसरा आप यहाँ पे CH3 ले सकते हो, ठीक है। यस सर। तीसरा आप यहाँ पे ले सकते हो, 3 तो यही हो गए ना। यस सर। अब फोर्थ वाला आप क्या ले सकते हो, कुछ ऐसे ले सकते हो जो आपने बताया CH2, OH, इसको भी कर सकते हो। और फिफ्थ आप क्या कर सकते हो बताओ, एनिसोल। ठीक है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। क्लियर है क्या, जहां भी 6 से ऊपर आए आपको क्या करना है, बेंजीन सबसे पहले बना देना है, उसके बाद चेक करते जाना है। ये वाला बताओ, ये वाला भी इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आपको आंसर की वगैरह मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा है। यह वाला भी इजी है, आपके साथ हो जाएगा इजीली, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगी। ये वाला बताओ, ऑर्गेनिक है, बता दो सर। 15 एटम्स आ रहे थे आखिर में मेरे, क्या 15 एटम्स आ रहे थे आखिर में। सर 18 आएंगे ना इसमें तो। देखो सबसे गामा पहले हेक्सेन बना था। आप बेंजीन का ये क्लोराइड बनाओगे, ये बताओ, उसके बाद क्या लगा दोगे, CN लगा दोगे। CN को हाइड्रोलाइसिस करोगे, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम में डालोगे, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यस सर। बेंजीन। उसके बाद ये डालोगे, क्या बन जाएगा, गामा हेक्सेन। क्या एमेक्सिन। सर सब पे सीएल लग जाएगा, चारों Yes, वो 6 sir. कार्बन पे। गामा हेक्सेन। बिल्कुल, सभी पोजीशन पे क्या लग जाएगा, Cl. क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। क्या रिंग हट जाती है ना, क्या रिंग तो हट जाती है। नहीं, रिंग रहती है भाई। वो सर वो क्या बोलते हैं, Sir, हट जाती है। पाई बॉन्ड हट जाती डबल है। बॉन्ड्स। H डबल लग- बॉन्ड नहीं होंगे। ये बीच वाला रिंग, मतलब मैं समझा कि पूरा रिंग बोला टूट जाता है, हाँ 18 हो गए सर। ऐसे बन जाता है। तो इस पे एक एक हाइड्रोजन होता है, सभी पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होगा, एक एक क्लोरीन होगा, ठीक है। तो आप बताओ, 6 तो हमारे पास क्या हो गया, 6 हमारे पास कार्बन हो गया, और हर एक कार्बन पे एक क्लोरीन है, तो यानी 6 क्लोरीन हो गया।
और हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। टोटल कितने प्रोडक्ट 18। बताओ? क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेना, मैं आपको आंसर्स की सेंड कर दूंगा और आपका अगले क्लास का टाइम आ गया। डन? ओके सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डी एंड डेव ब्लॉक के साथ मिलेंगे, ठीक है? बाय सर। ओके। Okay.